नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दोस्तों ये सिंह राशि में शुरुआत होता है, यानी कि लियो साइन में इसकी स्टार्ट होती है। 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 10 डिग्री कन्या राशि तक ये नक्षत्र फैला हुआ है। ये जो फैलाव मैंने आपको बताया 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 10 डिग्री कन्या राशि तक, ये जो एरिया है ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो सिंबल है दोस्तों, जैसे कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उसी के जस्ट इसका कंटिन्यूएशन समझिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में किस बेड के पहले के जो पैर थे वो उसके सिंबल थे, या फिर एक मछिया जिसे आप बांध सकते हैं दोनों साइड, ये था सिंबल। यहाँ पे ये बेड का आप पीछे के दो पाए जो होते हैं कॉर्ड, उसको आप पकड़ सकते हो। तो ये कंप्लीट बेड को सिंबलाइज करता है ये जो नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। इसके जो प्लैनेटरी गॉड है, प्लैनेटरी लॉर्ड है, वो है सूर्य देवता। ये नक्षत्र सूर्य देवता के अंडर आता है। इसके जो देती हैं, इसके जो भगवान, इसके जो देवता माने जाते हैं वो है आर्यमान। जैसे पिछले के देवता थे पूर्वा फाल्गुनी के भागा थे, उन्हीं के ये भाई हैं, उन्हीं के ये आर्यमान जो है उन्हीं के भाई माने जाते हैं एक तरह से। तो आपको बता दो सबसे पहले कि आर्यमान जो है वो ये तीसरे पुत्र हैं माँ अदिति के। अदिति जिनसे आपने ये तो सुना ही होगा, 32 कोटि देवता की जब बात होती है तो उसमें जो कहा जाता है उसमें आते हैं 12 आदित्य। 12 आदित्य में तीसरे जो एक तरह से नाम है वो है जो आपको मैंने बताया आर्यमान। आर्यमान उनका नाम है। तो ये 12 आदित्य जो है उन्हीं में से तीसरे जो पर थर्ड नंबर के जो थे उन्हीं का नाम था आर्यमान, और वही इस नक्षत्र के देवता हैं, गॉड हैं। दोस्तों ये इस नक्षत्र में जो जन्मे लोग हैं, मतलब यानी कि उनका जो गण है वो है मनुष्यगण। और कहीं ना कहीं ये इनकी जो एक कास्ट मानी जाती है, जन्मजात जो एक कास्ट होती है, क्षत्रिय माना गया है। वॉरियर कह सकते हो आप, क्षत्रिय जाति, जो कि कहते हैं ना कि प्रोटेक्शन का काम करती थी पहले, मतलब एज पर द, तो जब आप पिछली चीजों को पढ़ेंगे तो क्षत्रियों का काम था लोगों को प्रोटेक्ट करना, राज करना, राजा, ये सब क्षत्रिय होते थे। तो ये क्षत्रिय जाति को दिखाता है और मनुष्य को सिंबलाइज करता है, यानी कि मनुष्य यानी कि बैलेंस पर्सनालिटी जो सही और गलत के बीच में है। ना ही वो सही है ना ही वो गलत है। मनुष्य की पर्सनालिटी ऐसी होती है, ना ही वो 100% राइट होता है ना ही वो 100% रॉन्ग होता है। जैसे देव की बात होती है तो हम कहते हैं ना देव है तो वो जो भी है वो सही है। और हम एक तरह से जब नेगेटिव एनर्जी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि राक्षस की एनर्जी वो जो भी कर रहे हैं नेगेटिव है, उनकी सोच नेगेटिव है, उनके थॉट प्रोसेस को हम नेगेटिव समझते हैं। तो मनुष्य जो है बीच में आता है। मनुष्य को एक तरह से बैलेंस कहा जाता है। बैलेंस इसलिए क्योंकि इसके अंदर दोनों ही गुण हैं, यानी कि इसके अंदर रजस, तामसिक, सात्विक और राजसिक तीनों ही गुण विराजमान है। तो इसके वजह से मनुष्य जो है एक तरह से बैलेंस पर्सनालिटी में आ जाता है। गण इसका मनुष्य है, तो कहने का मतलब ये एक कहीं ना कहीं बैलेंस पर्सनालिटी, समझदार पर्सनालिटी को दर्शाता है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। दोस्तों आर्यमान हर एक नक्षत्र का, जैसे मैंने बताया, जो उनके जो देवता होते हैं उनका बहुत गहरा संबंध होता है उस नक्षत्र में, और उसे कैरेक्टरिस्टिक आपके जीवन में कैसे लागू होते हैं। तो आर्यमान को माना जाता है कि ये देवता हैं शादी कराने वाले। इनको मैरिज के भगवान कहा गया है, जो लोगों को लव में रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करते हैं, शादियां कराने में हेल्प करते हैं। आर्यमान समझ लीजिए, आर्यमान की अगर मैं बात करूं तो ये वो देवता है, जैसे आपका एक दोस्त है, उस दोस्त को पता है कि आप किसी लड़की से प्यार करते हो, तो ये जो लड़का है ये जाके उसे कहीं ना कहीं उस लड़की को बता देगा कि मेरा जो दोस्त है वो आपसे लव करता है, और हम मुझे मतलब और काफ़ी चीज़ें ऐसी करेगा कि ताकि आपका उनका रिलेशन हो जाए, आपकी उनकी शादी हो जाए। तो दीज पीपल आर लाइक हेल्पिंग इन रिलेशन। ये लोगों को रिलेशनशिप में लाने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे लोग इवेंट से जुड़ा काम करते हैं, या कोई भी मतलब जोड़ने का काम करते हैं, किसी भी कंसल्टेंट का, कॉन्ट्रैक्टर का काम करना, कंसल्टेंट का काम करना, जो दो लोगों के बीच में संधि कराते हैं या फिर रजामंदी कराते हैं कुछ किसी न किसी बात को लेके पॉजिटिव वे में। ये इस नक्षत्र का एक विशेष गुण माना जाता है कि इस नक्षत्र में जन्मे लोग ये काम करें तो बहुत अच्छा होता है। जैसे पूर्वा फाल्गुनी जो था दोस्तों, वो प्लेजर की एनर्जी को कहीं ना कहीं ज्यादा दिखाता था, और उत्तरा फाल्गुनी जो वो थोड़ा है कि यहाँ पे क्योंकि ये जो नक्षत्र है ना, इसका मोटिवेशन मोक्ष है कहीं ना कहीं, यानी कि सारी चीजों से अब
छुटकारा मिल जाए इंसान को, ऐसा एक मोटिवेशन है इसका, यानी कि ये उस तरफ इंसान को लेके जाता है ये नक्षत्र। तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है इंसान को कि रोज जो एक कहते हैं ना कि एक जो मेटरलिस्टिक वर्ल्ड की बहुत ज्यादा डिजायर है उससे ऊपर उठ के समाज का भी कल्याण हो सके, लोगों के भी डिजायर्स पूरे हो सके, इसकी तरफ ध्यान देना कहीं ना कहीं ये नक्षत्र के लोगों का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं ना कि थॉट प्रोसेस होता है। वो अपने बोलते हैं कि अपना डिजायर तो ठीक है, अपने डिजायर को वो ध्यान देते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका एक ये भी चिंता आती है कि उनके साथ जो लोग हैं, उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, जो सोशल लोग हैं, उनका भी डिजायर, उनका भी एक जो इच्छा है, एक जो प्लेजर सीकिंग कहीं ना कहीं उनके अंदर है, वो चीज़ उनकी भी पूरी हो। ये एक उनका एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा ये सोच होता है। दूसरा दोस्तों, ये जो आर्यमान है इनको कहीं ना कहीं बहुत बार इनको ये सूर्य से जुड़े हुए हैं, क्योंकि माँ अदिति के पुत्र हैं जिनसे सूर्य का भी जन्म हुआ है, क्योंकि ऋषि कश्यप के ही पुत्र हैं ये सब। तो कहीं ना कहीं बहुत जब सूर्य की बात आती है, आर्यमान को सभी का मतलब पितरों का पित्र माना गया, यानी कि सबसे पहले जो थे इस पूरे सृष्टि में, उन्हीं से सबका जन्म हुआ कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं उनको ये पित्र मतलब सबसे ऊपर, सबसे टॉप प्रायोरिटी पे जो पित्र माना जाता है वो आर्यमान उनके लिए संबोधित किया जाता है। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं पर आप इस पे बात कर लेते हैं। ये तो मैंने नक्षत्र के सिंबलाइजेशन बताए एज पर द स्क्रिप्चर्स, और जो आप देखेंगे ये लोग कहीं ना कहीं एक तरह से सोशली खुद को स्टेबल रखने, वेल्थी होते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। इनके अंदर एक भाव होता है कि सोसाइटी में डिसिप्लिन के साथ तो जो चीज़ें हों वो डिसिप्लिन के साथ रहें। और एक वेल मतलब इनको इनहेरिटेंस भी काफ़ी मिलता है, मतलब ये इस मामले में लकी माने जाते हैं, इनको इनहेरिटेंस, वेल्थ, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और कहीं ना कहीं इनकी खुद की जो प्लेजर सीकिंग जो भी चीज़ें होती हैं वो इनके लाइफ में काफ़ी हद तक ये पूरी कर लेते हैं, उसको ये पा पाते हैं आसानी से। तो देखिए दोस्तों, ये जो नक्षत्र है शुरुआत होता है सिंह राशि से और खत्म होता है कन्या राशि में। तो इसका एक अपना जो गुण है वो इस तरह से पकड़िए कि एक इसमें सूर्य का सबसे ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि सूर्य इसके लॉर्ड हैं। और सूर्य राशि से ये जिस तरह से इसका शुरुआत होता है, कन्या राशि बुद्ध की तरफ आता है, कहीं ना कहीं एक अच्छे बिजनेसमैन की क्वालिटी, कहीं ना कहीं एक अच्छे अथॉरिटी लेवल पे बैठे हुए इंसान की क्वालिटी, एक चीज़ों को संभालने की अच्छी समझ, लोगों को संभालने की अच्छी समझ इनके पास होती है। तो ये एक अच्छे लीडर की क्वालिटी पे बैठ सकते हैं, बिकॉज इनके अंदर एक सही भाव होता है कि लोगों को क्या मिलना चाहिए, लोग जो मेरे नीचे हैं या फिर जो मुझ पे डिपेंडेंट हैं, उनकी इच्छाएं कैसे पूरी हों, उनका भी कैसे ख्याल रखा जाए, ये एक विशेष गुण इस नक्षत्र वालों के अंदर आप देखेंगे। इनमें दोस्तों, इन नक्षत्र के लोगों में जो दोष पाया जाता है वो है वात का दोष। वात यानी कि जैसे कि वात पित्त का हमारे बॉडी की कंपोजिशन में, यानी कि चीजें जब बैलेंस नहीं होती है तो उससे रोग उत्पन्न होता है। तो वात से जुड़ी यानी कि इनके बॉडी में अचानक कोई बहुत ज्यादा चेंजेस, यानी कि किसी मौसम के इन्वायरमेंट में चेंजेस आ गए, या फिर कहीं से ये बहुत अचानक से नए किसी एटमोस्फेरिक जगह पे चले गए, इन्वायरमेंट में चले गए, किसी अलग देश में चले गए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनके ऊपर वात का इफेक्ट ज्यादा हो सकता है, वात सबसे पहले अनकंट्रोल हो सकती है। हालांकि इस नक्षत्र के लोग अट्रैक्टिव होते हैं, लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, इनका नेचर काफी फ्रेंडली होता है, लोगों को प्रसन्न करने वाला, लोगों को खुश कर दे इस तरह का, लोगों को अफेक्ट इन्फ्लुएंस कर दे कुछ इस तरह का स्वभाव ये अपने साथ रखते हैं। और ये जैसे मैंने कहा कि एक सूर्य का यहाँ पे इफेक्ट है इस नक्षत्र पे। तो ये सूर्य की अपनी क्वालिटी होती है दोस्तों, वह खुद को जला के लोगों को उजाला देना कहीं ना कहीं, यानी कि इनके अंदर जो भी एनर्जी है, जो क्वालिटी है, उसके थ्रू ये दूसरों को भी कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट मिल सके, इसका ये ख्याल रखते हैं। ये इस नक्षत्र की अपनी खासियत है, ये एक अच्छे मित्र होते हैं। हालांकि इनके अंदर अगर ये नक्षत्र गलत जगहों पे आ जाए या कुछ उसमें गलत प्लैनेट बैठे तो बहुत बार हार्श एनर्जी में भी बदल जाता है। तो यहाँ पे प्लेजर सीकिंग ज्यादा हो जाती है। जब प्लेजर सीकिंग ज्यादा होगी तो यही नक्षत्र इंसान के लिए घातक भी बन जाता है। तो अगर ये नक्षत्र बैलेंस्ड है सही मायने में और सही प्लैनेट इसमें बैठे हुए हैं, तो आपकी ये जो प्लैनेट है इसमें खास करके आपका अगर लगन और चंद्रमा हो तो विशेष मैं कहूंगा ऐसे लोगों के लिए मेटरलिस्टिक चीजों को पा लेना बहुत आसान है।
इनको इनहेरिटेंस से काफी बेनिफिट होता है, और ये चैरिटी यानी कि दान धर्म, इन सब में भी ये विश्वास रखने वाले होते हैं, ईश्वरवादी होते हैं। तो इस तरह का एक तरह से इनका गुण होता है, और अपने लाइफ में डिसीजंस लेना इनको काफी हद तक बहुत आसान होता है, बिकॉज सूर्य यहाँ पे लॉर्ड है नक्षत्र के, तो डिसीजन लेना और सूर्य को टाइम, जैसे कि एक तरह से हर एक प्लैनेट का जो एक्सिस है, कितने पे कौन सा रोटेट होना चाहिए, सूर्य डिसाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्वालिटी, एक लीडरशिप क्वालिटी, और समय को कैसे उपयोग में लाया जाए, हाउ टू यूटिलाइज द टाइम इन अ करेक्ट वे, ये भी इस नक्षत्र के जन्मे लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है। तो एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, जो वेल्थ को अच्छे से एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, जो वेल्थ को भी एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, और जो स्पिरिचुअल भी है अंदर से, ऐसी पर्सनैलिटी जो चैरिटी करना जानते हैं, जो लोगों का भी ध्यान रखना जानते हैं, सिर्फ अपने प्लेजर को ही ध्यान में रख के चीजें ना करते हो, ऐसी एनर्जी को दिखाता है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की एनर्जी। सो ये नक्षत्र कुछ इस तरह से है दोस्तों। ये नक्षत्र कहीं ना कहीं इंसान के अंदर जो एक खुलापन होता है और नेचर से जुड़े रहना, थोड़ा सा जो वो है अंदर से, वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करना, ये इस नक्षत्र में जन्मे जातक का कहीं ना कहीं एक स्वभाव भी होता है। और मोस्ट कॉमनली, जैसा मैंने कहा, वेल्थ के लिए अच्छा है ये नक्षत्र। इनहेरिटेंस यानी कि आपके जो पूर्वज हैं, आपके माता पिता, उनसे कुछ न कुछ जीवन में प्राप्त होना है, इनहेरिटेंस मिलना किसी भी रूप में, ये एक इस नक्षत्र का एक अच्छा सिंबल है। तो दोस्तों, ये था पूर्वा फाल्गुनी के बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। आज इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हस्ता की तरफ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।